हम लोग इस भागवत महापुराण के अगले उत्तरार्ध भाग में प्रवेश कर रहे हैं। ओम तस्य श्री गणेशाय नमः। ये जरासंध की कथा यहाँ से चलेगी। अभी तक जो हम लोग कथा सुन रहे थे वो भगवान के बाल लीलाओं की कथा थी। ये जरासंध कौन था? वास्तव में जरासंध की 2 पत्नियां थी तो 2 माताएं भी थी। बुढ़ापे तक जब दोनों माताओं से एक भी संतान नहीं हुआ तो एक बार राजा बहुत चिंतित होकर के जंगल में घूम रहे थे। जीवन का अंतिम जो उत्तरार्ध भाग है वो समय आ गया था उनका। देखा एक बड़े भारी संत आए हुए हैं उनके राजधानी में, आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, बड़ा रोया, तो संत द्रवित हो गए और एक आम का फल राजा के हाथ में दिया कि तुम जाके रानी को खिला दो, संतान हो जाए। अब ये राजा के पास तो 2 रानी, दोनों को बहुत बांधता था। वो अपनी बुद्धि लगा दिया, घर ले आया, फल को ठीक बीचों बीच चीर दिया और एक दे दिया एक स्त्री को, दूसरा दे दिया दूसरे स्त्री। वैसा ही पुत्र भी हो गया, एक दाहिने भाग को लिए हुए, एक बाएं भाग को लिए हुए। वो रानी उसको जल्दी से फेंकवा दी कि जिस समय में उस दोनों भाग को फेंका जा रहा था उसी समय में जरासंध नाम की एक जरा नाम की एक राक्षसी उस जगह से प्रवेश कर रही थी, जा रही थी। उसने देखा कि 2 शिशु आधा आधा भाग में फेंका हुआ है। दाहिने हाथ से दाहिने भाग को उठाया, बाएं हाथ से बाएं भाग को जैसे उठाया, दोनों आकर के आपस में मिल गया। खूब जोर से उसको जोर से वो दबा दिया और लाकर के राजा के यहाँ दे दिया। उसका नाम पड़ गया जरासंध, उस लड़के का नाम पड़ गया जरासंध। अब इस जरासंध को भी 2 स्त्री, एक आस्ती और दूसरा प्राप्ति। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भरत वंश शिरोमणि परीक्षित कंस की 2 रानियां थी, आस्ती और प्राप्ति। तो जैसे ही कंस की मृत्यु हो गई, क्योंकि कंस के साथ उसका जरासंध का ससुर और दामाद का संबंध था। ये आस्ती और प्राप्ति जरासंध की लड़की थी जो कंस की 2 रानियों के रूप में थी। तो पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गई। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध, अभी बताए। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया।
परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर दिया और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन तथा पूर्वासी भयभीत हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा, यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी करके लाएगा। मेरे अवतार का तो यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार करूं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ये बात, भगवान का तो यही प्रयोजन था, पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं और साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार करूं। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुँचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी और 2 सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात हैं, उन पर बहुत भारी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान, साधुओं का कल्याण करने के लिए हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः अब आप यह 23 अक्षौहिणी सेना, पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक, दारुक नाम था उसका। जो भगवान के रथ को हाँक रहा था उसका नाम था दारुक। और पुरी से बाहर निकलकर, मथुरापुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। मथुरा में युद्ध नहीं होने दिया क्योंकि बहुत सारे स्वजन मारे जाते। फिर उससे बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाधम कृष्ण, भगवान को कह रहा है, पुरुषाधम कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है। केवल तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहाँ कहाँ छिपा फिरता था। और मंद, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। अब बलराम
यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आ, हिम्मत बांधकर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुम्हें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मगधराज, जो सूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करता है। बक लो, जितना बकना है बक लो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तो वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रही हो, हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है, तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे तर्कस में से बाण निकालने और उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से लुकारी घुमा रहा हो, अलात चक्र सुगंध जो लुका लुकारी घुमाता है उस तरह से घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगनी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे। इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए और वे मरमर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांघ और सिर आदि अंग प्रत्यंग कट कर गिर पड़े। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मारकर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियाँ बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती और सिर इस प्रकार मालूम पड़ता मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी द्वीप जैसे और घोड़े ग्राहों के समान जान पड़ते। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्यों के केस सेवार के समान, धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान जान पड़ते। ढालें ऐसी मालूम पड़ती मानो भयानक भंवर हो। बहुमूल्य मणियाँ और आभूषण पत्थर के रोड़ों तथा कंकड़ों के समान बहे जा रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उसके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। परीक्षित, भगवान के गुण अनंत हैं। वे खेल खेल में ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात की बात में सत्यानाश कर दे। तथापि जब वे मनुष्य का सा वेश धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है। तो भगवान इस कथा को भी हम यहीं पर विराम दे करके और एक भजन गाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं।
मुझे आन मिलो, मुझे आन मिलो घनश्याम, मुझे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मुझे आन मिलो घनश्याम, मुझे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, दिन बीत गए, बीत गए, दिन बीत गए, बीत गए, दिन बीत गए, आन मिलो घनश्याम, दिन बीत गए, मुझे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। हो मीरा के घनश्याम, हो मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मुझे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मुझे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, हो भक्तों के भगवान, हो भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए, हो भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए, मुझे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। तो मेरे दीन दयालु सुने जब ते, तब ते मन में कछु आस बसी है, तेरो कहा अब
जाऊं कहाँ, अब तेरो ही नाम की डंका बजी, माला जपी। तेरो ही आसरो मेरो, एक ही मन नहीं तुम सो मिलूं तो हंसी ही हंसी है। देहु मुरारी पुकार कहूँ, या मैं मेरी हंसी न है तेरी हंसी है, तेरी हंसी है, तेरी हंसी है। ध्यान मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। वन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, रूप सांवला दरस दिखा जा, रूप सांवला दरस दिखा जा। जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए हो। जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। तू दाता मैं तेरा भिखारी, दाता मैं तेरा भिखारी। इष्ट देव तू मैं तेरा पुजारी, इष्ट देव मैं तेरा पुजारी। अब अनंत विकल भय प्राण, बहुत दिन बीत गए। आनंद मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसिंह भगत की हुंडी स्वीकारी, सांवल सावन आए मुरारी। ओह सांवल सावन आए मुरारी, नरसी के सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आनंद मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए, बीत गए, अरे बीत गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।